हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स के 6 वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? टेबल 2 पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंसेस। देखिए, ये जो हमारा टेबल 2 है ना, ये हमारा क्या कुछ सीक्वेंसेस को दिखाता है। इसमें हमको बोला क्या है कि हमको नोटबुक में इसी टेबल को बनाना है और इसके बाद मतलब ये जो सीक्वेंस दिया है ना, देखिए जैसे 1 2 3 4 5, इसके बाद जो आएगा उसको हमको ड्रॉ करना है। देखिए ये जो सीक्वेंस है ऑल वंस वाला है, तो ऑब्वियसली इसके बाद भी जो आएगा वो क्या आएगा? वो 1 ही तो आएगा, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हमारे काउंटिंग नंबर्स है। अच्छा, यहाँ पे ना आप लिख लेना ऑल वंस। ओके, ये काउंटिंग नंबर्स का है, तो ऑब्वियसली इसके बाद 6 आएगा, तो मैं 6 डॉट्स यहाँ पे बना दूंगा, 1 2 3 4 5 6 और 6 लिख लूंगा। और ये मेरा क्या है? काउंटिंग नंबर्स। ओके, देखिए फिर क्या आता है? 1 3 5 7 9, इसके बाद क्या आएगा? ऑब्वियसली ये सारे ऑड नंबर्स हैं कि नहीं? 1 3 5 7 9, इसके बाद 11 आएगा, तो मैं पहले 11 को ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए कैसे करूंगा? 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 हो गया 10 और उसके ऊपर हो गया 11, तो ये रहे मेरे ऑड नंबर्स। ओके, फिर क्या आता है? 2 4 6 8 10, इसके बाद क्या आएगा? ऑब्वियसली 12 आएगा, तो मैं 12 ड्रॉ कर लूंगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया 10 और यहाँ पे 11 12 हो गया। ये सारे मेरे क्या थे? इवन नंबर्स। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है मेरा? देखिए ये सारे मेरे ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, 1 3 6 10 15, इसके बाद मेरा क्या आएगा? ऑब्वियसली 21 आएगा। ठीक है, तो 21 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बताइए? इसको अगर ना मैं 6 से स्टार्ट करूंगा, मतलब नीचे 6 रखूंगा, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 और ये आखिरी के हो गए मेरे 21। तो ये सारे मेरे क्या थे? ट्रायंगुलर नंबर्स। डन। इसके बाद क्या है? 1 4 9 16 25, ये तो सारे मेरे स्क्वायर नंबर्स हैं। देखिए ये जैसे 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। इसके बाद 6 का स्क्वायर यानी कि 36 बनाना है, तो 36 कैसे बनाऊंगा? यहाँ से 6 यहाँ से 6 बना के कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6, बस। ठीक है, ये आप थोड़ा नीट एंड क्लीन वे में बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? ये सारे थे मेरे स्क्वायर नंबर्स। ओके, और इसके बाद क्या आता है? देखिए ये मेरे क्यूब्स हैं। ऑब्वियसली देखिए क्या है मेरे क्यूब्स? 1 8 27 64, 1 का क्यूब है और 8 हमारे 2 का, हमारा 3 का क्यूब 27 है और 4 का 64। तो इसके बाद वाला क्यूब किसका बनेगा? ऑब्वियसली 5 का बनेगा। 5 का क्यूब कितना आएगा? 125, जिसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया है। तो आप लोग एक बार प्लीज इसे अच्छे से देख लेना और अपने नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है? देखिए, वाई आर 1 3 6 10 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। अच्छा, ये जो 1 3 6 15 है, इन सबको मैं ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैं इन्हें जब पिक्टोरिकल वे में रिप्रेजेंट करूंगा तो वो ऑब्वियसली एक ट्रायंगल का शेप लेंगे। हम उसी चीज को यहाँ पे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? दीज नंबर्स। देखिए these numbers, जो कि क्या क्या है? 1 3 6 ऐसे सारे जो हैं, can form equilateral triangles when arranged in dots। डन, इसीलिए हम इन्हें ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। ठीक वैसे ही स्क्वायर नंबर्स का आप क्या लिखोगे? These can form a geometrical shape of squares। देखिए वही लिखेंगे हम, they can form geometrical shape squares when arranged in dots।
ठीक है, मैं एक और लाइन नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज सो दे आर कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर्स, यहाँ पे लिख लेना सो दे आर कॉल्ड अ ट्रायंगुलर नंबर्स, ये आप खुद से लिख लेना। वैसे ही क्यूब नंबर्स का मैं क्या लिखूंगा, व्हेन दीज नंबर्स ऑफ यूनिट क्यूब्स आर arranged in a particular way, they form the geometrical shape having same length, breadth and height। ओके देखिए ये जो मैंने लिखा ना, इसका थोड़ा सा ये बाकी दो से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो क्यूब नंबर्स हैं, मुझे पहले तो क्या लेना है, यूनिट क्यूब्स को लेना है, यानी कि एक एक क्यूब को अच्छे लेके एक ही पर्टिकुलर वे में अरेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक सिंगल क्यूब है, ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, इन सबको मैंने एक पर्टिकुलर वे में ही तो अरेंज किया है। जैसे कि नीचे 5, उसके ऊपर 5, उसके ऊपर 5, उसके ऊपर, ठीक ऐसे ही साइड वेज में भी 5 5 5 5 मेरे को रख के जाना है। तो ये जब मैं एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करूंगा तो इनका सब क्या आएगा, हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ सब कुछ क्या सेम ही आएगा। अच्छा सॉरी मैंने उल्टा बोल लिया, हाइट, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ हमारा क्या सेम ही आएगा, वो बनता है हमारा एक परफेक्ट क्यूब। इसीलिए हम इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, क्यूब नंबर्स। ओके ये एक बार फिर से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ अ ट्रायंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर, दैट इज 36 डॉट्स कैन बी अरेंज परफेक्टली इन बोथ इन अ ट्रायंगल एंड इन अ स्क्वायर। देखिए जो 36 है, अगर मैं उसको डॉट डॉट बना के अगर ट्रायंगुलर वे में रिप्रेजेंट करूं तो एक परफेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अगर मैं उसे स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट करूं तो भी वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलिस्ट्रेटिंग दिस, इसको हमें क्या पिक्चर में रिप्रेजेंट करके अपने नोटबुक में दिखाना है। यानी कि क्या 36 डॉट्स को ट्रायंगुलर वे में और स्क्वायर वे में भी हमको दिखाना है। दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली। इससे हमें क्या पता चलेगा कि एक ही नंबर को 36 को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड प्ले डिफरेंट रोल्स, और उन दोनों का काम भी अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से काम होगा। ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरिकली इन डिफरेंट वेज। हम कुछ और नंबर्स का भी एग्जांपल ले लेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं 36 को अगर मैं ट्रायंगुलर वे में रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा। देखिए ऊपर से हमेशा स्टार्ट करना आपके लिए इजी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 हो गया 36 ट्रायंगुलर वे में। वैसे ही अभी मैं अगर स्क्वायर वे में अगर रिप्रेजेंट करूं तो वो कैसे बनेगा, यहाँ से 6, यहाँ से 6। ओके 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी मैं इसको पूरा कर लेता हूँ। आप भी अपने नोटबुक में इसे अच्छे से ड्रॉ जरूर करना। ठीक है, देखिए हो गया ये स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट। अच्छा अभी देखिए क्या है, हमको पूछा था कि कुछ और एग्जांपल्स भी हमको देना पड़ेगा वो पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। ये आप खुद ही करना, मैं बस आपको नंबर बता देता हूँ। देखिए सम अदर नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल्स, दैट इज 1 2 2 5। देखिए अगर 1225 को अगर आप 35 ये 35 का स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट हो जाएगा और ट्रायंगुलर वे में भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, यहाँ पे से मैं 1225 डॉट्स बनाने बैठूंगा ना, बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ना कभी भी ऐसे फ्री टाइम में कर लेना। ठीक है, ये जनरली इतना बड़ा कभी पूछेगा नहीं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज कर लेना। एज इट इज बोथ ट्रायंगुलर एज वेल एज ए स्क्वायर नंबर। क्यों, क्योंकि इसको मैं ट्रायंगुलर और स्क्वायर दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है ये, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। इसे मैं क्या कहूंगा। देखिए ये मेरा एक हेक्सागोनल शेप का बन रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ से ऐसे अगर मैं लाइंस को ज्वाइन करूं तो ये हेक्सागोन का शेप ले रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या आता है,
देखिए क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए हमको दिया था कितने तक, 37 तक, तो हम ड्रॉ करेंगे, क्या आएगा, 61 आएगा। अच्छा मैं ये ना पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपको बता देता हूँ कि ये 61 कैसे आया। देखिए हमारा पहला नंबर क्या था, 1 था। अच्छा मैं दूसरे नंबर को कैसे लाऊंगा, देखिए वो तो मुझे दिया हुआ है कि 7 होता है, लेकिन वो आया कैसे, 1 + 6 करके आया कि नहीं, जो कि 7 बनता है। थर्ड नंबर मेरा क्या दिया था, 19 दिया था, तो वो कैसे आया। देखिए मैं इस सेकंड नंबर को लूंगा और इस ये जो नंबर था ना इसको डबल कर दूंगा। ये 6 को अगर मैं डबल करूं तो मेरा 12 आएगा कि नहीं, तो ये आएगा कितना, 19। अभी क्या करूंगा, फोर्थ नंबर के लिए 19 को लूंगा और ये 12 को डबल कर दूंगा। 12 को डबल करूंगा, ना 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 ना, 12 को डबल नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जब ना आप पूरे सीक्वेंस को करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या 6 × 1 था, यहाँ पे 6 × 2 था, यहाँ पे 6 × 3 होगा, जो कि होगा कितना, 18। 19 + 18 करने से कितना आएगा, 37 आएगा। यही तो मेरा क्या फोर्थ वाला नंबर था कि नहीं। देखिए 1 7 19 37, ठीक है। ये सीक्वेंस को नजर में रख के ही करना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो मेरा फिफ्थ नंबर क्या आएगा, मैं ये फोर्थ नंबर को यहाँ पे लूंगा और प्लस किसके साथ करूंगा, 6 × 4 करके। 6 4 जा कितना होता है, 24। 37 + 24 करने से कितना आएगा, 61 आएगा। यही तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, समझ गए। अभी हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है ये, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2, पावर्स ऑफ 3। देखिए क्या पूछता है, क्या आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे मैं 2 के पावर्स को, 3 के पावर्स को पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखिए 2 वाला मैं आपको यहां पे बता दूंगा, 3 वाला आप खुद से कर लेना। देखिए जब भी ना आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखिए, आपको सीक्वेंस लिखना है, ये पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3, पावर जहां पे भी आएगा उसका सीक्वेंस आपको लिखना है। स्टार्ट हमेशा 0 से ही करना, 2 का पावर 0, पावर 0 से ही स्टार्ट करना। जैसे आप 3 का लिखोगे ना, 3 का पावर 0 से ही हमेशा स्टार्ट करना, फिर बढ़ना 1 2 3 फिर 4 ऐसा जाना आगे, लेकिन स्टार्ट हमेशा 0 से ही करना, 1 से स्टार्ट मत करना। 2 का पावर 0 यानी कि 1 तो 1 डॉट, 2 का पावर 1 यानी कि 2 तो 2 डॉट बन गए। 2 का पावर 2 यानी कि 2 × 2 विच इज 4 तो 4 डॉट बना लिए। वैसे 2 का पावर 3 यानी 8 तो वो बन गया क्या, एक क्यूब, क्योंकि 8 डॉट से तो मुझे बनाने थे। इसके बाद आता है मेरा 2 का पावर 4 यानी कि 16। अच्छा इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं बस क्या करूंगा, 2 क्यूब्स बना के आपस में ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 8 डॉट्स है और यहाँ पे 8 डॉट्स है, तो मेरा मिला के कितना बन गया, 16 डॉट्स। ओके अभी हम आते हैं आपके पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 के क्वेश्चंस की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। क्या आप इस चीज को कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आपका ये नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन गिव्स स्क्वायर नंबर्स। देखिए मैं समझाता हूं कौन से सीक्वेंस को आपको करना है, पहले वो समझिए। देखिए सीक्वेंस क्या है, हमारे काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा अभी आपको ना इस चीज को कैसे करना है, पहले तो 1 ले लीजिए। ओके 1 + 2 फिर से +1 तो कितना आएगा 4। वैसे ही 1 + 2 + 3 फिर से +2 + 1 तो आएगा कितना 9। फिर क्या 1 + 2 + 3 + 4 फिर क्या आएगा, फिर से घटना 3 + 2 + 1 तो कितना आएगा 16। तो ये सारे क्या है, ये हमारे तो स्क्वायर नंबर है कि नहीं। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये आ गया हमारा 4 का स्क्वायर। तो इस चीज को हम पिक्टोरियल वे में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए 1 यानी कि एक डॉट बन गया, फिर 1 + 2 + 3। देखिए 1 + 2 + 1 1 फिर +2 फिर +1 फिर 1 + 2 + 3 +2 + 1 तो ये पे 1 फिर 2 फिर 3 फिर से 2 फिर से 1। वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 फिर 3 2 1। ओके ठीक है। फिर देखिए इससे ना इस सीक्वेंस का मैं आपको एक मतलब समझा देता हूँ। देखो हम जब ऐसे आप मतलब बढ़ाते हैं फिर से घटा के ऐड करते हैं, यानी कि देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बढ़ा, फिर से घटेगा 4 + 3 + 2 + 1 तो कितना आता है 25 आता है। देखिए ये एक सीक्वेंस है, ये 2 का स्क्वायर फिर 3 का फिर 4 का फिर 5 का फिर क्या 6 का। तो ऐसे करते करते मान लीजिए मैं इसको ना ऐसे करूंगा 100 तक बढ़ा के फिर से नीचे लाऊंगा, यानी कि 1 + 2 + 3 + ऐसे करते करते मैं +100 तक जाऊंगा और फिर से घटाते घटाते +99 +98 +97 करते करते 3 + 2 + 1 करके पूरा वापस 1 तक आऊंगा। तो मुझे कितना मिलेगा 10,000 मिलेगा, जो कि किसका स्क्वायर होगा, ऑब्वियसली 100 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इससे देखिए क्या
आपको शायद से पता चल गया होगा, फिर मैं बता देता हूँ। देखिए क्या है, जहां तक आप बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पे कितना तक बढ़ा है, 4 तक बढ़ा है, वापस से घटा है, तो ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। यहाँ पे कितना तक बढ़ा है, 5 तक बढ़ा है, तो ये आ गया कितना, 25, यानी कि 5 का स्क्वायर। यहाँ पे 6 तक बढ़ा था, तो ये 6 का स्क्वायर 36, और वैसे ही यहाँ पे मैंने 100 तक बढ़ाया था, तो ये किसका स्क्वायर बनेगा, ऑब्वियसली 100 का स्क्वायर, जो कि होता है हमारा 10,000। ओके, अभी आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें क्या कहता है, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड ऑल द वन सीक्वेंस अप। देखिए, अगर मैं सारे वंस को सीक्वेंस अप करके यानी कि बढ़ा बढ़ा के ऐड करूंगा, तब मुझे कौन सा सीक्वेंस मिलेगा। देखिए कौन सा सीक्वेंस मिलता है, पहले देखिए 1 1 फिर 2 1 तो मेरा 2 मिला, फिर 3 1 लूंगा तो मुझे 3 मिलेगा, और 4 1 लूंगा तो मुझे 4 मिलेगा। वैसे ही 5 लिया तो 5, फिर 6, ऐसे ही। तो ये सारे में क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे मेरे काउंटिंग नंबर्स हैं। उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है, व्हेन वी ऐड ऑल वंस सीक्वेंस अप we get counting numbers depending upon the number of time one occurs। जितने बार भी 1 आएगा मुझे वही काउंटिंग नंबर मिलेगा। अच्छा, अभी ना यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखिए क्या है, what sequence do you get when you add all the one sequence up and down। अच्छा, मैं अप एंड डाउन करके अगर ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। देखिए पहले तो 1 लेना ना, ये एज इट इज, फिर 1 + 1, यहाँ पे बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर यहाँ पे 1 घट जाएगा। देखो देखो कुछ नहीं, यहाँ पे हमको 2, फिर एक और, यानी कि ये देखिए, ये मेरा सेकंड वाला 1 था, ये मेरा फर्स्ट वाला 1 है, ये मेरा सेकंड वाला 1 है, ये फिर से मेरा फर्स्ट वाला 1 आएगा। वैसे ही 1 + 1 + 1, ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड, और ये थर्ड, फिर से घटा लेना, फिर ये सेकंड वाला आ गया, फिर से फर्स्ट वाला आ गया। तो इस हिसाब से अगर मैं करता जाऊं तो ये मुझे 3, फिर ये मुझे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, और उसी हिसाब से मैं जाऊंगा तो मुझे 7, और ये सब बढ़ता जाएगा। तो ये सारा सीक्वेंस किसका है, 1 3 5 7 9, ये सारा है मेरे ऑड नंबर्स का सीक्वेंस, जिसे आप खुद से लिख लेना। देखिए इन्हीं दो चीज़ों को मैंने यहाँ पे पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट किया है। क्या, देखिए पहले तो 1 लेना, फिर एक और 1 तो मेरा 2 बन गया। देखो देखो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, पहले 1 1 फिर 2 1 तो मेरा ये बन गया, फिर 3 1 तो ये बनेगा, फिर 4 1 फिर 5 फिर 6, इस तरफ से ये बढ़ता जाएगा। अभी सीक्वेंस अप एंड डाउन अगर करूंगा तो, यानी कि देखिए पहले तो 1, फिर क्या 1, यहाँ से भी एक और, यहाँ से भी एक और बढ़ जाएगा, 1 + 1 + 1 था कि नहीं। देखो देखो ये वाला, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, और फिर से फर्स्ट, तो ये वाला क्या, मेरा फर्स्ट, ये सेकंड, और ये फिर से फर्स्ट। ओके, तो इस हिसाब से क्या है, ये बढ़ता जाएगा। तो इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप। अगर मैं काउंटिंग नंबर्स में अप वे में अगर ऐड करता जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा। कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। हाँ, इसको हम पिक्टोरियल वे में भी रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। देखिए अगर मैं सारे काउंटिंग नंबर्स को अप वे में ऐड करूंगा, यानी कि बढ़ा बढ़ा के, देखिए 1 फिर 1 + 2 फिर 1 + 2 + 3 फिर 1 + 2 + 3 + 4, तो ये सब में क्या आएगा, देखिए ये 1 फिर ये 3 फिर ये 6 और ये 10, ये सारे क्या है, ये मेरे ट्रायंगुलर नंबर्स है। इस चीज को मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, आप एक बार नोटबुक में जरूर कर लेना। अभी आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड अप पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। देखिए जो ट्रायंगुलर नंबर्स है उन सबको अगर मैं पेयर पेयर करके ऐड करूंगा तो मुझे कौन सा सीक्वेंस मिलेगा। पहले तो देखते हैं हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से आते हैं, 1 फिर 3 फिर 6 फिर 10 फिर 15, ऐसे ही तो होता है। तो इसको अगर मैं एक जोड़ी जोड़ी बना के ऐड करूंगा, यानी कि 1 को 3 के साथ, फिर 3 को 6 के साथ और 6 को 10 के साथ अगर ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। देखिए ये 1 + 3 होता है हमारा 4, जो कि 2 का स्क्वायर है, और 3 + 6 किया तो 9, जो कि 3 का स्क्वायर है, और 6 + 10 किया तो 16, जो कि 4 का है। और वैसे ही अगर मैं आगे भी करता जाऊंगा, 10 + 15 करूंगा तो 25, जो कि 5 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अभी इस चीज को मैं अगर पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करूंगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए पहला वाला ट्रायंगुलर नंबर 1 है, फिर दूसरा वाला 3 है, इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो 4 आया था कि नहीं। देखिए ये 4√x² बना कि नहीं। वैसे ही अगर मैं 1 + 3 + 5 करूंगा, यानी कि 3 + 6, देखिए यहाँ पे ये 3 और यहाँ के 5 और ये 1, ठीक है 6, बस दिखाना है यार, और कुछ नहीं, कंफ्यूज मत होना। देखिए यहाँ पे 3 + 6 था, यहाँ से 3 हो गया, और फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, यहाँ पे 6 और ये 3 ऐड हो गए तो कितना बना, 9 बना कि नहीं। तो ये एक 3 का स्क्वायर बना कि नहीं। और वैसे ही आप आगे वाले भी कर सकते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अ पावर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विथ 1, दैट इज टेक 1 1 प्लस 2। देखिए पहले तो मैं आपको सीक्वेंस समझा देता हूं। देखिए पहले आपको 1 लेना है, फिर 1 प्लस 2 करना है, फिर 1 प्लस 2 प्लस 4 करना है। अच्छा ये सीक्वेंस कैसा है मैं आपको समझा देता हूं। देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पावर का सीक्वेंस अगर अप वे में लेना है या फिर कैसे भी लेना है, हमेशा स्टार्ट कैसे करना है, पावर 0 से। यानी कि पहला वाला क्या होगा 2 टू द पावर 0, फिर दूसरा वाला होगा 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1, फिर 0, फिर ये पावर 1, फिर ये पावर 2। इस हिसाब से ही आपको बढ़ाते जाना है। देखिए 2 टू द पावर 0 यानी कि 1, 2 टू द पावर 0 1 प्लस ये 2, देखिए ये 1 प्लस 2, फिर ये 1 प्लस 2 प्लस 4, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 4। तो इसी सीक्वेंस को आप आगे बढ़ाते जाना। फिर हमें क्या पूछता है, देखिए नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर्स, व्हाट नंबर्स डू यू गेट। देखिए अगर मैं इन सारे आंसर्स के साथ 1 को ऐड करूं तब मुझे क्या मिलेगा। देखिए व्हेन वी ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर्स, 1 के साथ, तो ये देखिए पहला वाला क्या था 1 था, फिर 1 ऐड कर दिया तो 2 बन गया, फिर दूसरा वाला 3 था, इसके साथ 1 ऐड किया तो 4 आया। उस हिसाब से 8 और 16 भी आता है। तो अगर मैं इस चीज को अच्छे से देखूं तो मुझे क्या मिलता है, वी गेट नंबर सीक्वेंस ऑफ पावर्स अगेन, पावर्स ऑफ 2। ठीक है, ये सारे भी तो पावर्स ऑफ 2 है। ये 2 टू द पावर 1, ये 2 टू द पावर 2, ये 2 टू द पावर 3, फिर ये 2 टू द पावर 4। उसी हिसाब से हमको ये सीक्वेंस वापस से मिल जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर 6 एंड ऐड 1। देखिए अभी ये जो है ना, ये देखिए मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं ट्रायंगुलर नंबर्स को मल्टीप्लाई करता जाऊं 6 के साथ और फिर मैं क्या करूंगा 1 ऐड करूंगा, यानी कि देखिए मेरे ट्रायंगुलर नंबर्स क्या क्या है 1 3 6 10 15 ऐसे सारे हैं कि नहीं। पहले मैं 1 के साथ क्या करूंगा 6 को मल्टीप्लाई करूंगा और फिर से 1 को ऐड करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा 7, फिर 3, ये दूसरा वाला ट्रायंगुलर नंबर 3 है, उसके साथ मैंने 6 मल्टीप्लाई किया तो 18 और फिर मैंने 1 ऐड किया तो 19। वैसे ही आप इस सीक्वेंस को कंटिन्यू करना। विच सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन विथ इट अ पिक्चर। क्या मैं इस सीक्वेंस को समझा सकता हूं कि ये कौन सा सीक्वेंस है और क्या मैं इसको एक पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो जवाब है हाँ, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये मेरा हेक्सागोनल वाला सीक्वेंस है। देखिए ये 7, फिर 19, 37, 61, ये हमने पहले भी किया था। ये ना आप कुछ कुछ चीज़ों को ना याद रख लेना कि कौन सा सीक्वेंस है क्या है, तो आपको इजीली समझ आएगा और इसको पिक्टोरिकली आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर्स, दैट इज टेक 1 1 प्लस 7 1 प्लस 7 प्लस 19। अच्छा इसको ना सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस देता हूँ। क्या करना, आप जितने भी सीक्वेंसेस है ना इस चैप्टर के, उन सब के पहले 4-5 नंबर्स याद रख लेना। समझाता हूँ, देखिए अगर आपको कोई पूछे कि ट्रायंगुलर नंबर्स के सीक्वेंस बताओ, तो आपके मुंह से फटाफट निकलने चाहिए 1 3 6 10 15। वैसे ये हेक्सागोनल नंबर्स यानी 1 7 19 37 64, तो ये सारे ना आपके मुंह में रटे हुए होने चाहिए। तो इन केस अगर आपके क्वेश्चंस में ये सारे अगर मेंशन नहीं किए हो ये सारे, तब भी आपका जवाब गलत नहीं होगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आपके आंसर की तरफ। देखिए हमारे हेक्सागोनल नंबर्स क्या है 1 7 19 37। मैं उसी को अपवे में ऐड करूंगा, यानी कि पहले 1, फिर 1 प्लस 7, फिर 1 प्लस 7 प्लस 19 और फिर 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37। तो जो मेरे जवाब मिल रहे हैं ये 1 8 27 64, ये सब क्या है, ये सब हमारे क्यूब नंबर्स हैं। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, 27 3 का, वैसे ये 64 मेरे 4 का। और मैं आगे अगर बढ़ता जाऊं तो मुझे 5 का क्यूब मिलेगा जो कि होगा मेरा 125। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज है, क्या हम इस चीज को पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। इसे आप खुद से नोटबुक में कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे 27 तक ड्रॉ किया है, आप कोशिश करना और 1-2 बढ़ा के ड्रॉ करने की। ठीक है, तो फाइनली आता है आपका पेज नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन। ये क्या है, फाइंड योर पैटर्न्स और रिलेशंस इन एंड अमॉन्ग द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। अच्छा टेबल 1 में से ना आप कोई भी ऐसे सीक्वेंस को चूज कर सकते हो। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे हैपन विद अ पिक्चर और अदरवाइज। देखिए क्या हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पिक्चर आप खुद से ड्रॉ करना, मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 सीक्वेंसेस, ये है मेरे क्या कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 का, यानी कि पहले 3 फिर 3, देखिए 3 1 3 3 2 6, फिर 3 3 9, फिर ऐसे ही ये वाला सीक्वेंस है। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिया, देखिए पहले 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25, उसके बाद क्या आएगा 30 फिर 35। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, जो फर्स्ट मेरा नंबर है वो क्या है 10 है, और जो उसके बाद वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सब 5 से इंक्रीज किए हुए हैं। देखिए 10 + 5 15, फिर +5 20, फिर +5 25। तो ऐसे ही मेरा सीक्वेंस चलता रहेगा। आप इस चीज को प्लीज पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर लेना आपके नोटबुक में। इतना सारा पढ़ाया है यार, इतना तो आपको आएगा ही। ठीक है, हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।